चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, चमत्कारिक रूप से पूरी होंगी। लेकिन आज का जो विशेष उपाय हम लेकर के आए हैं, इसमें आपको हम 3 पार्ट में यह ब्लॉग बताने वाले हैं। इसमें पहला चीज, आपकी मनोकामनाएं क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, पहला चीज यह जानने की जरूरत है। और जीवन में कौन सी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिनके कारण से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर ये चीजें आप करते हो तो आपकी मनोकामनाएं कभी नहीं पूरी होती हैं। वह कौन सी चीज है, तो पहला तो ये जानना है। और तीसरा चीज कि आपकी मनोकामनाएं जब पूरी नहीं हो रही हैं तो उसका उपाय क्या है, उसका निदान क्या है। इन तीनों चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए पूरा जीवन आपने जी लिया। मेरा दावा है कि बाबा का कृपा आपको पग पग पर प्राप्त होता रहेगा, आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा, आप निरंतर सफल होते जाओगे। चीजें आपको समझना है। सबसे पहले आपको जानना है कि आपकी मनोकामनाएं सिद्ध क्यों नहीं होती हैं। देखिए, किसी भी देवता का जब आप आवाहन करते हैं, किसी भी सद्गुरु का आवाहन करते हैं, तो वह क्या होता है, एक ऊर्जा का पुंज होता है। वो कोई चीज होती नहीं जिसका आप आवाहन करते हैं आपके सामने वह आके बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऊर्जा एक ऐसी तरंग होती है, जैसे आप रेडियो जब बजाते रहे होंगे, आपको याद होगा, तो रेडियो में एक घुंडी होती थी जिसको आप ऐंठते थे, और होता क्या था, एक मीटर लगा होता था जो इधर उधर फ्रीक्वेंसी के लिए वो बैंड होता था। आपको इधर उधर जब आप चलाते थे तो जिस फ्रीक्वेंसी पे गाना अच्छा बजता है वहां पर अगर आ गया तो गाना बहुत मधुर सुनाई देता है। लेकिन अगर वह फ्रीक्वेंसी कमजोर हुई तो गाना एकदम खरखराहट सा बजता था। आपको याद होगा रेडियो का यह चीज। तो यहाँ पर क्या चीज है, जब आप अपने प्रभु का ध्यान लगाते हैं और आपके अंदर श्रद्धा और सबरी के साथ कोई चीज कर रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस रेज से, उस एनर्जी से एकाकार जब हो जाती है, उस एनर्जी से मिल जाती है, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है, अर्थात आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनने लगी है। लेकिन जैसे ही आप 1%, 0.0001% भी आपके मन में शंका होता है अपने प्रभु के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति, तो वह कभी पूरा नहीं हो सकता। पहला चीज तो यह आपको ध्यान देना है। यहां पर 2 चीज बाबा का याद रखना, श्रद्धा और सबरी। अब यहां पर एक चीज और आपको जानना जरूरी है। 2 चीजें ऐसी जीवन में हैं जिसको कभी नहीं करना है। एक चीज जान लीजिए, पहला नंबर बद्दुआ है और दूसरा नंबर गलत शब्द किसी के नहीं बोलने हैं आपको, किसी के लिए। देखिए, बद्दुआएं क्या होती हैं आप समझ लीजिए, और दुआएं क्या होती हैं। दुआएं पहले आप समझ लीजिए, दुआएं क्या होती हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आप प्रसन्न करते हो, किसी व्यक्ति के प्रति आप अच्छा व्यवहार करते हो, किसी जानवर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हो, अगर जानवर आपके सामने पूंछ हिला रहा है और आप उसको थोड़ा सा खिला रहे हो, पुचकार रहे हो, उछल रहा है, तो उसकी दुआएं मिल रही हैं। आप एक इंसान के सामने जा रहे हो, उससे प्यार से बोल रहे हो, जो संबंध है, तो होता क्या है कि उसकी दुआएं मिलती हैं। आप उसके लिए अगर कुछ कर पा रहे हो, जो एक मानव के रूप में आपने जन्म लिया है, तो उसकी दुआएं मिलती हैं। आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि अरे आज तो मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो आज तो मैं खत्म हो जाता। ये चीज क्या है, वो जो बाल बाल आप बचे वो दुआएं हैं। वो दुआएं ही आपको बचाई हुई हैं कि आपके साथ अनहोनी होने वाली थी लेकिन आप बच गए। लेकिन वहीं इसके विपरीत जो बद्दुआएं होती हैं, आपका एक्सीडेंट नहीं भी होने वाला था, आपके ऊपर कोई ग्रह नहीं भी था, तो भी ग्रह आ जाता है। क्योंकि जो आत्मा से वो निगेटिव एनर्जी निकलती है वो आपको बर्बाद कर देती है, वो दिखता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु का दंड कभी दिखता नहीं है, लेकिन जब वह पड़ता है तो बड़े बड़े धाराशाही हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, किसी का निरादर नहीं होना चाहिए, चाहे वह संत हो, चाहे वह एक साधारण मनुष्य हो, चाहे वह जानवर हो। अगर आप कुछ नहीं दे सकते किसी को, तो अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।
तो यहाँ पर यह चीज़ें हमारी साईं की बातें याद रखिए कि साईं के दरबार में सभी लोगों को समभाव की दृष्टि से देखा जाता था। हमारे साईं के दरबार में चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह कोई भी हो, जो जाता था बाबा उसको समभाव से देखते थे, उसके लिए हर चीज़ करते थे, उसके लिए हर प्रयास करते थे। तो पहला चीज़, आपको किसी के लिए जो है किसी की बददुआएं नहीं लिखनी है, और दूसरा चीज़, किसी के लिए आपको गलत नहीं बोलना है। देखिए, जिस घर में बाड़ी में अगर कर्कशता आ गई, उस घर परिवार की कोई मनोकामनाएं कभी नहीं पूरी होती हैं, क्योंकि जिस घर में कर्कश आवाज़ चलती है, पता चला पत्नी थोड़ा सा नमक अगर दाल में ज़्यादा कर दी तो पति गाली दे रहा है, पति कुछ करके आया, पत्नी गाली दे रही, लड़ाई चल रहा है, ऐसे घरों में माँ वैभव लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसा घर हमेशा दरिद्र होता है, निर्धन होता है। आपको समझना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपको समझना है कि क्या करना चाहिए। घर में शांति और भक्तिमय वातावरण होना चाहिए, परिवार में संस्कार होना चाहिए, मन क्रम वचन से आपको अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने गुरु के समीप होना चाहिए, उनके श्री चरणों में अपना शीश पटकना चाहिए, शीश नमाना चाहिए। अब यहाँ पर उपाय क्या है, आप ध्यान दीजिए। मैंने जैसे आपको समझाया कि श्रद्धा और सबूरी दो चीज़ें ऐसे हैं जो आपको आगे ले जाते हैं। तो ऊर्जा को आपको समझना है। ऊर्जा, एनर्जी क्या कर सकती है कि आपको पता होना चाहिए। आप रिमोट चलाते हो ना, रिमोट टीवी आपके घर में होगी, आप रिमोट को बटन को दबाते हो, लेकिन टीवी को क्या चीज़ जा करके ऑन कर देता वो दिखता नहीं है, लेकिन लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि इससे कैथोड रेज निकल रही है, और टीवी के अंदर जो चिप है उस पर जब पड़ती है तो वो टीवी का सर्किट बनता है, टीवी ऑन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे परम पिता परमेश्वर का जो हमने रेडियो का उदाहरण दिया, होता क्या है कि जब आपका उस एनर्जी से एकाकार होता है, आपका कंसंट्रेशन बनता है, आप श्रद्धा और सबरी के साथ पूजा करते हो, तो आपके अंदर जो चिप है ना, रिमोट तो प्रभु के हाथ में है, लेकिन आपके अंदर आप एक टीवी हो और रिमोट किसके पास है, आपके प्रभु के पास। वो रिमोट वहाँ से ऑन करता है पॉजिटिव वाला, तो आपका जीवन संवर जाता है, लेकिन जब आप गलत करते हो तो वह निगेटिव वाला रिमोट ऑन करता है, आपका टीवी बुझ जाता है। तो यहाँ पर करना क्या है, उपाय श्रद्धा और सबरी के साथ। उपाय में लेना क्या क्या है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, आपको 11 रुपए लेना है, 11 पुष्प लेना है, और एक घी का दीप लेना है, धूप बत्ती लेना है, रोली ले लेना है, लाल वाली या पीला वाला अगर आपको मिल जाता है चंदन तो वह लेना है, नहीं पीला हल्दी घर में आपको मिल जाएगा, साफ स्वच्छ हल्दी ले लीजिए, और नहा धो करके स्वच्छ आसन पर खुद बैठिए और पीले आसन पर साईं बाबा को विराजमान कर दीजिए। इस उपाय को किसी भी दिन करना है, आप कभी भी इसको शुरू कर सकते हैं, और लगातार, मान लीजिए आप थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्सडे से लेकर के थर्सडे तक लगातार 7 दिन इस उपाय को, एक वीक आपको करना है। करना क्या है, अब यहाँ पर एक कागज़ आपको ले लेना है, और कागज़ पर थोड़ा हल्दी लगा लीजिएगा। इस पर करना क्या है, बाबा का 11 वचन लिख देना है, और 11 पुष्प जो आपने लिया है वहाँ पर 11 पुष्प रख लीजिए, 1 लोटा जल रख लेना है, दीप को प्रज्वलित कर दीजिए, घी का दीप जलाइएगा, प्रज्वलित कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको धूप बत्ती प्रज्वलित कर देना है। अब आपको करना क्या है, बाबा को जो है, जो आपने रोली लिया है वह चंदन आप लगा दीजिए बाबा को, और जो लोटे में जल लिया है चारों तरफ छिड़क दीजिए। उसके बाद आपने जो कागज़ लिया है उसमें थोड़ा हल्दी लगाया है, 11 वचन आपको लिख देना है, और जो आपका संकल्प है वहाँ पर दोहराना है। 11 वचन कागज़ में लिखने के बाद 11 पुष्प आपने जो लिया है, बाबा का 11 वचन 11 बार बोलना है, और एक पुष्प जब एक बार 11 वचन बोले तो एक पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करें, और अपने संकल्प को ध्यान रखते हुए फिर दूसरी बार दूसरा 11 वचन बोलें, फिर बाबा के श्री चरणों में फिर पुष्प अर्पित करें। इसी प्रकार से पीला पुष्प या लाल पुष्प जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको बाबा के श्री चरणों में अर्पित करें। दो दक्षिणा आपने लिया है, दक्षिणा की बात बताएं तो बाबा के साईं सच्चरित्र में अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा खुद
जो भी व्यक्ति उनके सम्मुख जाता था दक्षिणा मांग लेते थे। और दक्षिणा बाबा इसलिए लेते थे, वो कोई लालच में नहीं थे, वो दक्षिणा इसलिए लेते थे कि आपके जो ग्रह बाधाएं हैं उस दक्षिणा से कट जाते थे। बहुत सारे लोगों से बाबा केवल 12 आने 1 रुपए मांग लेते थे, बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा मांग देते थे, क्योंकि उनका ग्रह उनको काटना होता था। इसीलिए किसी भी धर्म कार्य में दक्षिणा का सबसे मेन महत्व होता है। तो इसलिए दक्षिणा 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो, ऐसे 11 रुपये हमने बताया है, तो 11 रुपये दक्षिणा के रूप में चढ़ा के, और इस प्रकार से आप सब बाबा की पूजा करेंगे। अब यहाँ पर ये होगा कि जो कागज है वो आपने लिखा है कितने दिन, तो यह पूजा 7 दिन लगातार चलेगी। मान लीजिए आपने थर्सडे से स्टार्ट किया, तो थर्सडे से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट थर्सडे तक यह पूजा चलेगी। उसके बाद इस कागज को क्या करना है, किसी नदी में बहते हुए जल में इस कागज को, जो 11 वचन लिखा है, उसको प्रवाहित कर दीजिएगा और वहाँ साईं बाबा को प्रणाम करते हुए यह बोलिएगा कि प्रभु हमारी समस्त भव बाधा को दूर करिए और हमारे घर परिवार की जो आपकी मनोकामनाएं हैं उस मनोकामनाओं के लिए बोलिए। अब यहाँ पर आता है कि इन मनोकामनाओं में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जिसके संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वह अपनी मनोकामनाएं, जिनके बच्चे सफल नहीं हो रहे या जो बच्चा सफल नहीं हो रहा खुद कर रहा है तो खुद कर सकता है। आपके घर परिवार में कोई भी मनोकामना, किसी का मकान नहीं हो पा रहा है, किसी के मुकदमेबाजी चल रही है, किसी को रोग दोष कलेश विकार घेरे हैं, तो इस उपाय को वह खुद करे। और आप देखिएगा कि बाबा की जो ऊर्जा है ना, जब आपसे एकाकार होती है तो आपके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा और सबरी से बाबा की पूजा करें। अब यहाँ पर एक चीज हम और कहेंगे, जब भी आपके जीवन में भीषण बाधा हो, कोई कार्य ना बन रहा हो, तो हम बार बार अपने हर ब्लॉग में कहते हैं कि आपको कहीं नहीं भटकना है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, आपके नाम और गोत्र पर जब संकल्प होकर के हवन होता है तो आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि ऊर्जा से आपका एकाकार हो जाता है। जो हवन है वह क्या, अग्नि क्या है, ऊर्जा का रूप है। और जब उसमें साकल्य पड़ता है, आपके नाम पर आहुति पड़ती है, तो आपके हर भव बाधाएं दूर होने लगती है, लाख कोस दूर हो जाती हैं और आपका जीवन खिल जाता है, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। क्योंकि साईं बाबा की जो भी ऊर्जा होती है वह इसके माध्यम से आप तक पहुंचती है। चाहे आप कहीं भी हो, वर्ल्ड के कोने कोने में हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए किसी भी यज्ञाजन के लिए। और आप लोगों से एक चीज़ और निवेदन कि जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।